राम नाम अधारा में। राम नाम अधारा हमारा कार्यक्रम है। अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थान पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के संदर्भ में जो वृहद आयोजन चल रहा है उस पर केंद्रित उन विभूतियों से आपको रूबरू कराने का जो इस आंदोलन, इस अभियान के संदर्भ में कहीं ना कहीं कोई महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। हम जाने माने आध्यात्मिक संतों से इस माध्यम से रूबरू होने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं इस आयोजन की महत्ता को और इसके आने वाले समय में पड़ने वाले प्रभाव को। इसी क्रम में आज हम एक ऐसे मनीषी से आपको रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने पिछले एक दशक में पूरे देश को अपने प्रभावी उद्बोधन से आलोकित किया है, जिनकी विद्वता को लोगों ने सहज ही स्वीकारा है, जो अपनी बात स्पष्ट शब्दों में कहने में संकोच नहीं रखते हैं और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अतीत के तमाम विचारों का क्या महत्व है इसे भी बड़े सुंदर तरीके से प्रस्तुत करते हैं। आप समझ गए, हम बात कर रहे हैं प्रख्यात संत सद्गुरु रितेश्वर महाराज जी की। तो रितेश्वर महाराज जी इस समय हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हैं। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। प्रणाम। जय श्री राम जी, जय श्री राम। तो शुरुआत इसी से करते हैं महाराज जी। जिस प्रकार का आयोजन अयोध्या में किया जा रहा है इसको सब अपनी अपनी दृष्टि से देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी दृष्टि इस समूचे आयोजन को किस रूप में देख रही है? करीब 500 वर्षों के बाद भारत का पुनर्स्थापन और भगवान के प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो पूरे भव्य और दिव्य तरीके से देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने में सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग, और सनातन संस्कृति कहने से मेरा अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा को अपनी कुटुंब मानने में विश्वास रखने वाले वो 8 अरब लोग अपने अपने तरीके से इसे मना रहे हैं। ये संदर्भ बहुत ही गहरा है और इस महामहोत्सव को हम इस रूप में भी ले रहे हैं। एक तो वैदिक सनातनी परंपरा है जिसमें किसी भी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का अपना एक नियम होता है जी। परंतु इसका एक बड़ा अर्थ यह भी है कि वो समस्त 145 करोड़ भारतीय और सनातनी अब भगवान राम में ही अपने प्राणों को प्रतिष्ठित कर रहे हैं। भगवान राम मेरे प्राण हैं और भगवान राम मेरी प्रतिष्ठा है। जैसे हम कहते हैं आन बान शान है, तो यह भी एक प्राण प्रतिष्ठा समारोह है और इसकी दिव्यता और भव्यता भारत के हृदय में राष्ट्रवाद, भगवत प्रेम, आनंद, शांति का बिगुल फूंक कर सबको आह्लाद प्रदान करेगा। महाराज जी आपसे जानना यह है कि आपने कहा कि भगवान राम जो इस देश की आत्मा है, इस आत्मा के संदर्भ में आयोजन को लेकर फिर इतने विवाद क्यों दिखाई दे रहे हैं? इस आयोजन के संदर्भ में राजनेताओं में मतभेद हो, समझ में आता है, राजनेताओं का तो काम ही है, पर धर्माचार्यों में भी इस बार मतभेद खुलकर सार्वजनिक हो रहा है। इसके संदर्भ में कोई दृष्टि दीजिए ना। जी हिमांशु जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और भारतीय सनातन संस्कृति के आप भी बड़े मर्मज्ञ हैं जी, और आपकी भी पकड़ ज्ञान में बहुत है, शास्त्रों में भी बहुत है। तो हमारे यहाँ उपनिषद में कहा गया है वादे वादे जायते बोध जी। वाद से बोध की जागृति होती है और बोधवंत होना होता है। तो ये जो वाद दिखाई पड़ रहे हैं आपको कि शंकराचार्य जी ने अपने धर्म सम्मत मत प्रकट किए भारत के सामने जी कि ऐसा धर्म शास्त्रों में है जी, और आधुनिक युग के अनुसार धर्म की परिभाषा मैंने 2 प्रकार से दी है। एक तो मौलिक स्वरूप ऐसा है कि क्षमा, संयम, दान, ये सब जितने भी उनके नियम हैं वो सदा से रहते हैं। वो सतयुग में भी था, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी, आगे भी रहेगा। परंतु मैटेरियली उसके नियम बदलते रहते हैं। उस युग के अनुसार युगानुकूल धर्म जिसको कहते हैं, जिसे मैंने बार बार कहा है कि आज भगवान श्री कृष्ण अगर अपने उसी स्वरूप में आए जी और हो तो अर्जुन कह रहा हूं कि मैं राफेल लेके आ रहा हूं, चलो युद्ध करना है। रथ से राफेल की यात्रा हो गई, अर्थात भौतिकता में परिवर्तन आया है। तो वैसे ही शंकराचार्य महोदय ने, हमारे शंकराचार्य स्वामी ने धर्म को लेकर के धर्म सम्मत प्राचीन विधाओं को बताया है जी। और आधुनिक भारत में भारत माता के लाल, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे वो लाखों बलिदानी लोग जिन्होंने विचारों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से, धन के माध्यम से, जागरण के माध्यम से, कविता के माध्यम से, जिस किसी माध्यम से भी श्री राम मंदिर के पुनर्स्थापन में, इस आंदोलन में अपना योगदान दिया है, उन सबों का ऐसा मानना है। और एक संदर्भ बड़ा प्यारा आता है जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला होता है युवराज पद पर,
तो गुरु वशिष्ठ से पूछते हैं दशरथ जी कि एक अच्छा मुहूर्त निकालिए। तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि हे राजन, वशिष्ठ मुहूर्त अच्छा वही है जिस मुहूर्त में राम को राज्याभिषेक राम का हो जाएगा। सबसे अच्छा मुहूर्त वही है जब राम युवराज के पद पर आसीन हो जाएंगे। श्रेष्ठ मुहूर्त वही बन जाएगा जहां राम हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री जी स्वयं काशी के सांसद हैं और वो प्रधानमंत्री भी हैं। काशी विद्वानों का स्थली है। काशी के पारंगत वेदांत वैदिक सनातनी परंपरा के शास्त्रियों के द्वारा ये मुहूर्त निकाला गया और इस मुहूर्त में मंदिर के निर्माण के बाद जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है वो हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है शंकराचार्य जी ने वाद के द्वारा अपना धर्मसम्मत मत प्रयोग किया है और जो लोग ट्रस्ट में हैं या जो लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं उन्होंने भी धर्मसम्मत यथानुकूल युगानुकूल धर्म के अनुसार इसको करने का प्रयत्न किया है। ये वाद है, संवाद है, यहाँ विवाद नहीं। आप इसे वाद और संवाद कह रहे हैं और शंकराचार्य जी कह रहे हैं जहां पर मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं वहां मैं क्या ताली बजाने के लिए जाऊंगा? तो विवाद फिर किसे कहते हैं महाराज जी? अगर ये विवाद नहीं है तो विवाद किसको कहते हैं? हिमांशु जी, आप बड़े प्रखर हैं और आप जो पूछना चाहते हैं वो पूछेंगे, मुझे पता है। ये कह रहा हूं कि शंकराचार्य जी बोधवंत, शंकराचार्य उन्हें कहते हैं जो बोधवंत होते हैं, सेल्फ रियलाइज पर्सनालिटी, अर्थात जिन्होंने आत्मज्ञान को उपलब्ध कर लिया हो। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर अगर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो मेरा स्थान क्या होगा, मैं कहां पर रहूंगा। उन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि मेरा वहां पर स्थान क्या होगा धर्माचार्य के रूप में, क्या मैं ताली बजाने के लिए आऊंगा या मेरा कुछ और भी वहां कार्य है। उन्होंने एक प्रश्न पूछा है और मुझे पक्का विश्वास है इस प्रश्न को ट्रस्ट के लोगों ने, बाकी लोगों ने सुना होगा और उसका उत्तर भी शंकराचार्य जी को मिला होगा, संतोषजनक उत्तर मिला होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि शंकराचार्य निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के साथ साथ उन समस्त 145 करोड़ भारतीय और सनातनियों को अपना आशीर्वाद देंगे कि आज की इस मंगल बेला में केवल एक मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, बल्कि अपने खोई हुई आत्मगौरव और मैकोले की शिक्षा पद्धति के कारण जो हम सब कुछ भूल चुके थे। हम कहते हैं लौट आए राम, जबकि राम शाश्वत हैं, वो कहीं गए नहीं थे, लेकिन हमारे हृदयों से चले गए थे, संस्कार के रूप में नहीं थे, संस्कृति में नहीं थे। अब वो पुनः स्थापित हो रहे हैं, इसलिए बहुत सुंदर समय है। इस समय में शंकराचार्य जी सबको आशीर्वाद देंगे और पूरा भारत गौरव परंपरा के साथ इस महामहोत्सव को मनाएगा। तो हम इस विवाद को पीछे छोड़ते हैं, आगे की ओर देखते हैं। आप इसको बड़ा अलौकिक पल बता दे रहे हैं। भारत में तो मंदिरों की कोई कमी नहीं है, जिस रास्ते से निकल जाओ मंदिर मिल जाते हैं। ऐसे में इस अयोध्या में राम मंदिर के आयोजन को इतना महत्वपूर्ण आप करार दे रहे हैं, कोई तो दृष्टि होगी आपकी जिसके चलते आपको लग रहा है कि ये बात औरों से बिल्कुल अलग है, अलहदा है। थोड़ा दृष्टि दीजिए ना कि अयोध्या में इस राम मंदिर की स्थापना इतनी महत्वपूर्ण आपको क्यों महसूस हो रही है? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। और ये मार्मिक, जबकि हजारों मंदिर हैं, हजारों देवालय देवस्थान बन रहे हैं और भी मतावलंबियों के लाखों लाख उनके सब कुछ बन रहे हैं, तो ये मंदिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, महत्वपूर्ण क्यों हो गया? जी, 500 वर्षों का एक लंबा संघर्ष रहा है। किसी भी देश की संस्कृति को अगर मिटाना हो तो पहले उसकी भाषा को, उसकी लिपि को और उसके प्रतीकों को, शौर्य चिन्हों को और पूजा स्थलों को मिटाया जाता है, फिर उसकी संस्कृति मिट जाती है। भारत 1000 साल तक गुलाम रहा, विभिन्न गुलामी काल में जिया, खंड में जिया। भारत के लोग जो भी हैं वो सब भारतीय हैं, उनका डीएनए एक है। परंतु बाहर से आकर बाबर के लोगों ने इस दिव्य राम मंदिर का उन्होंने छेदन किया, भेदन किया, इसको अपवित्र किया। और वो 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद, एक लंबे कालखंड के बाद, सबकी गुलामी के बाद भी उस चेतना को भारतीयों ने जागृत रखा और जागृत करने का प्रयत्न किया। जिस देश की चेतना लुप्त हो जाए, मानव की चेतना लुप्त हो जाए या चेतना का पतन हो जाए, वह देश जिंदा लाश की तरह होता है, मनुष्य भी जिंदा लाश की तरह होता है। यह राम मंदिर औलों से अलग इसलिए है कि 500 वर्षों के बाद हम उस अपवित्र किए हुए स्थान को पुनः पवित्र कर रहे हैं। और कोई लुटेरा आकर के हमारे देश पर हमारे मंदिरों को खंडित करके चला गया और 500 वर्ष हमको लग गए उस गौरव को प्राप्त करने में। चूंकि हम संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं और हिंदू का अर्थ होता है जो हीनमन्य नहीं होता, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसके भीतर में नहीं होती, जो अपनी शौर्यता और वीर्यता से
पूरे दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम के नारे को बुलंद करता है और सबको अपने परिवार की तरह देखता है। परंतु ये जो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक था, हमारे हृदयों पर था, वो ईंट का मंदिर नहीं था। उन्होंने हमारे हृदय को तोड़ा था, हमारी संस्कृति को तोड़ा था, और ये हमारे छाती पर बोझ की तरह था। आज पूरा भारत एक मत होकर के उस मंदिर का निर्माण किया, और मंदिर का निर्माण शास्त्र सम्मत भी है, न्यायालय सम्मत भी है, संविधान सम्मत भी है, जन सम्मत है, राज सम्मत है और धर्म सम्मत है। जनसत्ता, राज सत्ता, धर्म सत्ता की त्रिवेणी ने मिलकर के इस मंदिर का निर्माण किया। अब इस मंदिर का निर्माण और इसकी प्राण प्रतिष्ठा इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारत की आत्मा श्री राम है। मैं 3 दिन पहले अयोध्या में था, एक जर्मन टीवी के पत्रकार मुझसे इंटरव्यू ले रहे थे। उन्होंने पूछा कि मुझे ये मालूम है कि मैं अपने जर्मनी में भी बच्चों से अगर बात करता हूं तो वो कहते हैं कि जैसे ही वेटिकन सिटी का नाम लेते हैं तो क्रिश्चियनिटी याद आती है, जैसे ही मक्का मदीना का नाम लेते हैं तो इस्लाम याद आता है, वैसे ही अयोध्या, मथुरा और काशी का जब भी हम नाम लेते हैं तो हमें राम, कृष्ण और भोलेनाथ और सनातन संस्कृति और हिंदुत्व की याद आती है। ये बात मुझसे उन्होंने कही, वो ऑन रिकॉर्ड है। फिर उन्होंने कहा कि वहां के तो बच्चे भी ये जानते हैं कि हाँ भाई, अयोध्या, मथुरा और काशी हिंदुओं का एक पवित्र स्थल है, होली प्लेस, और उनके लॉर्ड राम, लॉर्ड कृष्ण और लॉर्ड भोलेनाथ वहां पर आए। तो ये भारत के लोगों को क्यों समझ में नहीं आता? तो भारत में जो तुष्टीकरण की नीति चली, भारत में जो वोट बैंक की राजनीति चली, और अपनी ही मर्यादा को कलंकित करने का जिन लोगों ने जिम्मा उठा रखा था, उनके सर नीचे हुए हैं। और राष्ट्रवादियों के, रामवादियों के और भारत को मानने वाले और विश्व बंधुत्व में विश्वास करने वाले, विश्व को अपना परिवार मानने वाले सनातन संस्कृति का सर ऊंचा हुआ है। ये गौरव की परंपरा है, गौरव बोध का क्षण है, आत्मसम्मान का क्षण है। इसलिए ये राम मंदिर उन लाखों राम मंदिरों से बिल्कुल अलग और विलग। अब एक और सवाल पर आता हूं। राम जी से ज्यादा महत्ता राम नाम की और राम राज्य की है। ये परिकल्पना रहती है कि देश में राम राज्य आएगा, और राम जी का मंदिर तो बना जा रहा है। ये राम राज्य के संदर्भ में जो परिकल्पना सदियों से चली आई है, उसकी क्या उम्मीद देखें इसके संदर्भ में दृष्टि? राम आ गए हैं तो राम राज्य भी आएगा जी। राम के आने के बाद ही राम राज्य आने की शुरुआत होगी। शाश्वत रूप से राम सदा थे, हैं, रहेंगे। परंतु मैंने जिस भौतिक चीज की बात की कि भौतिकता के जीवन में, हमारे इस साधारण जीवन में राम गायब हो गए थे, हमारी पढ़ाई के कारण, कुरीतियों के कारण और विदेशी संस्कृति के आने के कारण। यह गौरवबोध जगह है। राम राज्य की 3 बातें मैं जो शुरू से आपसे भी करता आया हूं और पूरा भारतवर्ष जानता है। निःशुल्क और उत्तम शिक्षा, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा, निःशुल्क और अविलंब न्याय जिस देश में हो, वो राम राज्य की तरफ आगे बढ़ जाता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिन लोगों के हृदय में प्रभु राम को स्थापित करने के लिए इतनी मार्मिक वेदना थी, जिन लोगों ने इतने बलिदान दिए, जिन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में इसको सदा रखा, कभी हटाया नहीं, उनकी भी बात करता हूं और उन लाखों भारतीयों की बात करता हूं। तो हम सब मिलकर अब सनातन संस्कृति के उस राम राज्य को लाने का प्रयत्न करेंगे, और वो आएगा तो राज सत्ता के माध्यम से आएगा। चूंकि हम लोकतांत्रिक देश हैं, ये राजतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में संख्या के अनुरूप बनने वाली सरकार जब राम राज्य की तरफ अपना कदम बढ़ाएगी तो इस देश में राम राज्य आएगा। और राम राज्य के कुछ नियम हैं, इन नियमों को भारतवर्ष में अगर अपनाया जाएगा तो राम राज्य आ जाएगा। और मुझे विश्वास है इनके नियत पर, जो लोग अभी सत्ता में हैं, स्पष्ट खुलकर कहता हूं, उनके नियत पर मुझे विश्वास है कि उन्होंने जो जो कहा है वो करने में वो समर्थ रहे हैं। और ये समर्थता, मुझे ऐसा लगता है कि राम राज्य को भी भारत में उतारने में समर्थ होंगे और भारत के लोग बड़े प्रसन्न होंगे। अब जब आप रामलला आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं, तो राम राज्य भी आएगा आप बता रहे हैं, पर यहां तो दूसरी चिंता पैदा हो गई है महाराज जी। रामलला आ रहे हैं या रामलला विराजमान हटाए जा रहे हैं? जिन रामलला को लेकर सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों राम भक्तों के अंदर यह वेदना रहती थी कि हमारे रामलला जो है टेंट के अंदर रह रहे हैं। अब जब भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया तो पता चला कि राम जी की तो कोई नई प्रतिमा वहां पर स्थापित हो रही है, और रामलला जी का क्या होगा, यह सवाल उठ रहा है। इसके संदर्भ में आपकी दृष्टि जा रही है, और दृष्टि अगर जा रही है तो थोड़ा समाधान बताएं कि रामलला जी का क्या हो रहा है। जिन रामलला विराजमान को लेकर केस इतने समय से चल रहा था, जिनके विषय में बताया जाता है कि वह मूर्तियां स्वयं प्रकट हुई, उस प्रतिमा के संदर्भ में भविष्य को लेकर उलझन है महाराज जी। ये उलझन आप तक पहुंची, और अगर पहुंची तो इसके संदर्भ में क्या समाधान आपको सूझा? बड़ी प्यारी बात और अपने तर्क संगत और समसामयिक बात आपने उठाई है जी, कि रामलला का क्या होगा। राम जी तो नए बन गए जी,
पहले तो कुछ लोगों ने किलोमीटर का भी सवाल उठाया था कि जहां मंदिर बनाना था वहां पर उन्होंने मंदिर बनाया नहीं, इतने किलोमीटर में एरिया थी। पूरा का पूरा मामला ही 2 पॉइंट कुछ एकड़ का था, तो उसमें किलोमीटर कहां से आया ये पता नहीं। और मैंने कल इसका जवाब दिया कहीं पर कि न किलोमीटर न बिलोमीटर, राम सबके दिलोमीटर में आ चुके हैं, इसलिए इन सब बातों पर कोई देखना नहीं चाहता। आपने बड़ा बढ़िया बात उठाया कि हमारे यहाँ एक परंपरा है, एक है चल विग्रह, एक है अचल विग्रह, एक को उत्सव मूर्ति कहते हैं जी। तो आज जो विग्रह की स्थापना हो रही है और वो जो विग्रह है हमारे यहाँ हर समय मंदिरों में 2 विग्रह की हमारे ये रहे हैं, हमारी भावना रही है और हमारे यहाँ परंपरा रही है। तो वो रामलला भी है और ये रामलला भी, नवीन रामलला भी है। एक उत्सव विग्रह है, एक सचल है जिनकी पूजा होगी। तो इसलिए ये अनुसार है और ये शास्त्र सम्मत है और समस्त शास्त्री और वेदांती लोग मिलकर के इसका निर्णय लिए हैं। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। राम जी नए और पुराने नहीं हैं, बस नया मंदिर बना है तो एक नए रामलला के मूर्तिकार, वो मूर्ति है, जब तक बनता है तब तक मूर्ति होते हैं, पत्थर होते हैं, परंतु 22 जनवरी के बाद जब उनमें प्राणों का प्रतिष्ठा हो जाएगा, अर्थात करोड़ों भारतीय और करोड़ों राम प्रेमी अपने प्राणों को प्रतिष्ठित कर देंगे, उसी समय तो मूर्ति विग्रह हो जाती है और आशीर्वाद प्रदान करने वाली हो जाती है। ऐसा हमारा सनातन संस्कृत, सनातन धर्म मानता है। महाराज ये थोड़ा सा उलझन है, अभी इतना सरल मामला तो नहीं है। एक है स्वयं प्रकट, हम कई मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं, वहां पर यह बताया जाता है कि ये स्वयं प्रकट मूर्ति है। और बाबरी ढांचे में भी 1949 को जो मूर्तियां प्रकट हुई थी उनको स्वयं प्रकट बताया गया। अब मनुष्य निर्मित प्रतिमाएं स्वयं प्रकट प्रतिमाओं की जगह ले लेंगी, ये वाकई शास्त्र सम्मत है? देखिए, स्वयं प्रकट और मनुष्य प्रकट आप जहां भी देखेंगे, जिस समय में उस मंदिर का निर्माण हुआ होगा जी, अगर तात्विक ढंग से बात करें और वैज्ञानिक अवधारणा के आधार पर बात करें तो उस समय में भी उस विग्रह का निर्माण हुआ होगा। हमारे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बहुत सारा यहाँ पर है वृंदावन में। तो एक सबसे प्राचीन मंदिर के रूप में हम गरुड़ गोविंद मंदिर को लेते हैं, जिनको भगवान के प्रपौत्र वज्रनाभ जी ने बनवाया, बिल्कुल भगवान की तरह। तो प्रतिमा कभी ना कभी तो निर्मित होती है और मनुष्यों के द्वारा ही होती है, पर मनुष्य के द्वारा निर्मित भावना से होती है। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है भावग्राही जनार्दन, बनाया तो हमने हाथों से और पत्थरों से है, परंतु वो जनार्दन भगवान भावग्राही होते हैं। अगर भावना के साथ बनाई गई है तो उसी को स्वयं प्रकट, मतलब सबके प्रेरक श्री कृष्ण ही हैं, गीता में लिखा हुआ है। कोई अगर मूर्ति भी बना रहा है तो भगवान श्री कृष्ण की इस पवित्र प्रेरणा से बना रहा है, तो उसको भी स्वयं प्रकट ही माना जाए। परंतु वो जो प्राचीन रामलला है उसके प्रति आस्था और वो स्वयं प्रकट हैं, वो तो विराजित रहेंगे ही। ये और भव्य और दिव्य तरीके से रामलला को बनाया गया है और उनमें प्राणों की प्रतिष्ठा की जाएगी। और भारतीय दर्शन में सारे लोग भगवान के दोनों विग्रह का, चूंकि राम एक हैं, धर्म एक है, सारी सृष्टि के रचयिता और निर्माता और पालनकर्ता एक हैं, एकमेव अद्वितीयम, एक के सिवा कोई दूसरा होता नहीं है, उसको तात्विक रूप से हम जानते हैं। परंतु जब लीला रूप में आते हैं तो वही भगवान हजारों लाखों रूप में चले आते हैं। केवल 10 अवतार नहीं है, 24 अवतार नहीं है, बल्कि एक केवल गुजरात के संत हमारे थे, उनके लिए भगवान ने 56 बार प्रकट लिया था। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत, हरि के रूप अनंता। अब आपने बात तो बहुत विस्तार से कह दी, पर मेरी उलझन का समाधान अभी भी नहीं हुआ। अब कृष्ण जी तो एक है, पर उनके मंदिर अनेक हैं वृंदावन में ही। पर जैसी भीड़ बांके बिहारी जी के मंदिर पर दिखती है महाराज जी, वैसी भीड़ भगवान कृष्ण जी के ही अन्य मंदिरों पर उतनी दिखाई नहीं देती। अब रामलला जी 2 स्वरूप में उस मंदिर में दिखाई देंगे। क्या प्रतिद्वंद्विता चलेगी दोनों प्रतिमाओं के संदर्भ में, या इसके संदर्भ में आपकी कोई दृष्टि जाती है? आखिरकार संघर्ष किस बात का था? संघर्ष इस बात का था कि वो जो रामलला की प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई थी 1949 को, उनको सम्मान स्थान मिले, और जब स्थान बन गया तो एक नई प्रतिमा आ गई। क्या आपके मन में इस प्रतिमा को लेकर कोई दुविधा नहीं आती? और अगर दुविधा आती है तो उसका समाधान आपने क्या खोजा? यही कि एक चल और एक विचल? नहीं, ये तो है, ये हमारी सनातन परंपरा में जी। एक उत्सव मूर्ति जो प्राचीन मूर्ति हुई है विग्रह जी, और एक भव्य दिव्य और विग्रह का किया जाता है कि जो वहां पर स्थापित रहेंगे। ये हमारे यहाँ पर प्राचीन कॉन्सेप्ट है और सनातन धर्म का ये प्राण है और ये वैदिक धर्म है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि मंदिर विराट बना
तो हमारे वो रामलला तो हैं ही। एक ही मंदिर में आप तो देखते होंगे कि 2500 हमारे यहाँ मूर्तियां रहती हैं, 2500 भगवान के स्वरूप रहते हैं। एक ही मंदिर में इतने बड़े ठाकुर जी रहते हैं, फिर इतने बड़े रहते हैं, फिर इतने बड़े रहते हैं, फिर लड्डू गोपाल रहते हैं, फिर उनका दिव्य स्वरूप होता है। उनमें कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं होता, क्योंकि भक्त की भावना जब देखने जाती है तो वो तो एकमेव द्वितीयम मानते नहीं कि एक ही है, और सब रूपों में उनको देख करके वो आनंदित और आह्लादित होते हैं। मुझे आनंद होगा कि जब ये भव्य दिव्य भगवान राम की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा होगा तो भारतवासी ही नहीं, पूरी दुनिया के राम प्रेमियों के लिए उस नवीन विग्रह में भी वो भगवान राम का दिव्य दर्शन कर पाएंगे। और ये नवीन विग्रह ये बता रहा होगा कि नीचे यहाँ पर रखे स्थान पर रखे प्राचीन विग्रह के लिए संघर्ष हुआ, और नए राम जी, नया भारत, नया आनंद, नया विकास, नया मंदिर, ये भी उनको याद दिलाएगा, नया शौर्य, नया बलिदान। तो सब कुछ नया नया आपको महसूस हो रहा है महाराज जी, पर कुछ लोगों को तो इस नए में भी सिवाय सियासत के कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। यह आक्षेप है कि इस धार्मिक आयोजन का राजनीतिकरण कर दिया गया है। क्या आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं धर्माचार्य के रूप में कि जिस कार्यक्रम में धर्माचार्यों की प्रमुखता होनी चाहिए थी, उस कार्यक्रम को एक राजनीतिक दल और उस राजनीति ने हाईजैक कर लिया है, या कुछ और? मेरा स्पष्ट मानना है, मैं बहुत बेबाक बोलता हूं जी, और आप समझते भी हैं इस बात को जी, कि ये पूरा का पूरा आयोजन जिन लोगों ने, मैंने आज बहुत दिनों से ये कहना शुरू किया, भारत के चारों उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में मैंने भ्रमण किया पिछले 10 दिन में जी, और लाखों लोगों के बीच लौट आए, राम नामक कार्यक्रम किया कि राम हमारे हृदय में लौट आए। मैं जाकर देखना चाहता था कि राम अयोध्या तक सीमित हैं या 4-5 जिलों में सीमित है उत्साह, या भारत के प्रत्येक कोने में है। जाकर के मैंने देखा भाषा अलग है, रंग अलग है, प्रकट करने का तरीका अलग है, पर आंखों में खुशी के आंसू सबके एक हैं कि रामलला फिर से विराजित हो रहे हैं और मंदिर हमारा बन गया है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो राजनीतिकरण की बात कही जा रही है, अब मैं आपसे एक सवाल करूं कि जो परिश्रम करेगा फल उसको खाने का अधिकार है कि नहीं? जिस किसान ने खेती लगाई हो वो उसके फल को खाने, फसल को खाने का अधिकार रखता है कि नहीं? जिन लोगों ने अपने पूरे मैनिफेस्टो में, चाहे मैं नाम ले लेता हूं, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, और ये अगर राजनीतिक पार्टी में कहें तो भारतीय जनता पार्टी, सीधा नाम ले रहा हूं, जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में सदा रखा कि राम मंदिर हम बनाएंगे, और उन्होंने राम मंदिर को बनाने के लिए मार्ग को प्रशस्त किया। आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत से साक्ष्यों की जरूरत पड़ती है, और जब सरकार सही हो और सरकार भी साक्ष्यों का जुगाड़ करे तो परिणाम जल्दी मिलता है। और सरकार जब अपनी हो, जनहित में काम कर रही हो, राम हित में काम कर रही हो, और बहुमत चाहता हो कि मंदिर बने, उसी के नाम पर अगर ये सरकार आई तो मंदिर बनवाने में भी इन्होंने जल्दी की, बड़े अच्छे से मंदिर बनवाया। नहीं तो आज अगर कोई और सरकार होती तो मंदिर बनने में भी और वर्ष लग जाते, और बनता भी तो शायद चप्पे चप्पे पर सेना खड़ी होती, और बार बार बोला जाता कि भाई दंगे का संभावना है, कभी भी हालत गड़बड़ हो सकता है। आज कितने मजे की बात है, आनंद का बात है कि वो भारत जहां वीर अब्दुल हमीद को मुसलमान अपना आइडियल मानने लगे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को अपना आइडियल मानने लगे हैं, हमारे गोकुल में जिनकी समाधि है रस खान, उनको अपना आइडियल मानने लगे हैं, ताज बेगम जो वृंदावन बिहारी का दर्शन करके बेहोश हो जाती हैं, नृत्य करने लगती हैं, उनको आइडियल मानने लगते हैं। तो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन 145 करोड़ भारतीय इस राम मंदिर के प्रति अपनी आस्था रख रहे हैं, क्योंकि राष्ट्र मंदिर है, विश्व मंदिर है, आनंद मंदिर है, प्रेम मंदिर है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। इस दृष्टिकोण से इस मंदिर का निर्माण का राजनीतिकरण करना, उत्सव का राजनीतिकरण करना अधिकार है भारतीय जनता पार्टी को, अधिकार है आरएसएस को, अधिकार है विश्व हिंदू परिषद को, अधिकार है बजरंग दल को, अधिकार है उन लोगों को जिन लोगों ने राम यात्राएं निकाली, जिन लोगों ने हनुमान यात्राएं निकाली, जिन लोगों ने सरस्वती पूजा रखा, जिन लोगों ने दुर्गा पूजा रखा गलियों में, जिनको चंदाखोर कहा गया और जिनको आवारा कहा गया, डाइनिंग टेबल और ड्राइंग रूम में रहने वाले लोगों ने आवारा कहा। इन लोगों के बलिदान के कारण आज राम मंदिर की स्थापना हुई है, और उन्होंने संतों को निमंत्रण दिया है। और एक बात समझिए, रामलला सबके हैं, निमंत्रण 1 लाख को देंगे, 2 लाख को देंगे, 5 लाख को देंगे, पर यहाँ की आबादी 145 करोड़ है, 144.99 करोड़ को निमंत्रण नहीं दे सकते। लेकिन उसके बाद भी क्या 144 करोड़ लोग नाराज हो जाएंगे और इस राष्ट्र मंदिर से अपना मुख मोड़ लेंगे? मंदिर हमारा, राम हमारे, उत्सव हमारा, भारत हमारा, डेवलपमेंट हमारा, इसलिए आनंद हमारा, उत्साह हमारा और प्राण प्रतिष्ठा समारोह हमारा। तो ये राम मंदिर नहीं, राष्ट्र मंदिर है, ये आपने इसकी व्याख्या की है महाराज जी। तो आखिरी बिंदु पर आता हूं, 22 तारीख को सीमित लोग संख्या में ही लोग वहां पहुंच पाएंगे। बहुत लोग मन में अभिलाषा तो रखते हैं, पर हालात नहीं है कि वहां पहुंच सके।
तो ऐसे समय पे जब लोग दुविधा में होते हैं तो संतों की ओर समाधान की दृष्टि से देखते हैं। सब अपने अपने तरीके से समाधान सुझा रहे हैं। तो रितेश्वर महाराज जी को भी मानने वाले, आस्था रखने वालों की संख्या इस देश में बहुत हो चुकी है। तो आप भी कोई मार्ग सुझाएं। अयोध्या ना जा पाए तो भी अयोध्या जैसा आनंद अपने अपने स्थान पर पाए, इसके लिए क्या करें 22 तारीख को। तो इस संदर्भ में आपकी दृष्टि मिले तो हमारा कार्यक्रम सार्थक हो जाए। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि 14 वर्ष के बाद जब भगवान राम आए तो अयोध्या में जैसी दीपावली मनी, तो आज भी हम आस्था रखते हैं कि वो देवी देव आज भी हैं। नाग, किन्नर, गंधर्व, पुंसवन सब हैं। तो आज 500 वर्षों के बाद जब रामलला पुनः अपने स्थान पर वापस आए हैं तो ऐसी भव्य और दिव्य दीपावली पूरे भारत और दुनिया में मनेगी कि उस समय के देखे हुए देवी देवता भी कहेंगे कि भाई ये 14 वर्ष वाली जो दीपावली थी इससे बहुत बड़ी दीपावली हो गई। और मैं जहां जहां लोग भारतवर्ष में हैं, हमारा स्वयं का आनंदम धाम 108 शहरों में देश विदेश के दीपावली मना रहा है। उस दिन विशेषकर जो जूम में हम सम्मिलित भी रहेंगे और हमारे यहाँ पर हम उस दिन स्वयं 4 राज्यों में रहेंगे। अयोध्या में रहने के बाद तुरंत निकल के 4 राज्यों में मैं खुद जाऊंगा। लाखों लोग दीपावली उत्सव मना रहे होंगे, दीपोत्सव, वहां मैं उपस्थित रहूंगा। मैं यही कहूंगा, एक ही बात कहूंगा कि सभी अपने अपने तरीके से, कोई दबाव नहीं, जिसको जितने दीप जलाने हो, जिसको जितने घंटियां बजानी हो, कीर्तन करना हो, हनुमान चालीसा का पाठ करना हो, आनंदित रहना हो। और बुद्ध ने तो कहा कि अपो दीपो भव, बाहर का दीप न जला पाए तो कम से कम ज्ञान प्रदीप अंदर में जला ले। और एक ही बात लोगों को कहूंगा, ज्ञान दीप जलाइए, ज्ञान का दीप जलाइए, दीपावली के दीप जलाइए। यूं ही राजनीति करके अपना दिल मत जलाइए। इस सुंदर समय में दिल नहीं जलाना है, अपने दीप को जलाना है और भारत की एकता की घोषणा करनी है, सनातन धर्म की एकता की घोषणा करनी है, जो मानवीय धर्म है, जो वैश्विक धर्म है, जो विश्व को बचाने के लिए काम करता है। तो महाराज जी सीधे तौर पे कह रहे हैं दिल मत जलाओ, दीप जलाओ। और बड़ी सुंदर बात जो महाराज जी ने कही है वो ये है कि अयोध्या में राम 14 वर्ष बाद लौटे थे तो उसका उल्लास, उसका आनंद इतना था कि उस दिन जिस प्रकार से उस दिन को मनाया तो सदियों बाद भी उसको दीपावली के तौर पर दुनिया ने अपनाया। इस बार राम 14 साल बाद नहीं, 500 साल बाद अपने स्थान पर अयोध्या में आ रहे हैं। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि 14 साल के मुकाबले 500 साल बहुत लंबी अवधि है। वो अवधि आने वाली सदियों में और आने वाली पीढ़ियों को भी स्मरण रहे, ऐसी दीपावली हमें 22 जनवरी को मनानी चाहिए। महाराज जी का आह्वान है, महाराज जी को मानने वाले उम्मीद करते हैं इसी अनुसार उस आदेश को ग्रहण करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार महाराज जी, ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई विभूति से, तब तक मुझे दीजिए इजाजत।